कन्हैया। श्याम बोले मुझे कौन ढूंढ रहा है? बोले सुनो, तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई। कन्हैया ने कहा मुझे ढूंढ रहा है, कौन ढूंढ रहा है? बोले एक लड़की। कहने लगे वो कैसी लड़की है? तो वो लड़का बोला समझाता हुआ कन्हैया, गोरी गोरी उमर की थोरी, उमर की थोरी, गोरी 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 उमर की थोरी, और राधा उनको नाम, तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई। कन्हैया ने बोला राधा हमें ढूंढ रही है, कितनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, तो अब कितने चली गई? अच्छा। श्याम बोले उसी समय उस लड़के ने बताया कन्हैया वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई वृंदावन की, वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई, और परेशानों को काम, तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई। अरे ढूंढत है घनश्याम ललायब, तुम्हें एक लड़की ढूंढ रही है। श्याम बोले मुझे लड़की ढूंढ रही है, वो कहाँ गई? जवाब दिया तो मैं ढूंढती ढूंढती वृंदावन की ओर चली गई है, मैं तो इधर चला आया। इधर इस तरह से वो लड़का बता करके वहां से चला गया। तब तक इधर राधा ढूंढती ढूंढती खोज करती करती कहाँ पहुंच गई? जहाँ भगवान कन्हैया यमुना पे ही ठाड़े मिल गए। जैसी कन्हैया को आज राधा ने देखो तो राधा एकदम से देख करके कहने लगी कन्हैया हाँ आप यहाँ पर? बोले हाँ मैं तो यहाँ आता ही रहता हूँ और मेरा तो यहाँ आना जाना वैसे भी लगा रहता है, तुम सुनाओ। जवाब दिया कन्हैया मैं क्या सुनाऊं, सुबह से हो शाम होने जा रही है, तुम्हें ढूंढते ढूंढते लेकिन अब तुम मुझे मिल पाए हो। तुम्हारी खोज करते करते मैं अब यहाँ पर तुम्हारी खोज कर पाई है मैं। तुम इतनी दूर क्यों निकल आते हो? तो जवाब दिया कि निकल के आया, साथ के सका सभी साथ में आए थे। और जवाब दिया तुम तो अकेले हो? कहा कि अकेला इसलिए रह गया हूँ कि वो अपने अपने घर चले गए और मैं यहीं पर रह गया। तो राधा एक बात कहे क्या? जवाब दिया बोलो। कहा कि मेरे साथ के सखा जो थे सब चले गए अपने घर के लिए और मैं अकेला रह गया हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए जा सकती हो? चलोगी? ठीक है तो आप मुझे मेरे घर पर छोड़ाओ क्योंकि मैं अकेला हूँ। एक शर्त हो होगी। कौन सी? अगर हमें तो तुम्हें छोड़े में जाऊंगी तो तुम वहां पर। ठीक है मैं भी आऊंगी आपके साथ। हाँ चलो। ठीक है तुम मुझे छोड़ दो। आज इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरायण परीक्षित महाराज, इधर राधा से जब घनश्याम सुंदर ने ये बात कही है तो उसी समय राधा श्याम सुंदर को लेकर के आज वृंदावन की तरफ जब चली है, धीरे धीरे जा रही थी कन्हैया को लेकर के। तो जैसे चलते 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 भगवान कन्हैया जब वृंदावन में मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे हैं, मैया यशोदा बाहर दरवाजे पर ही बैठी थी। जैसे ही कन्हैया को आता हुआ देखा है,
तो मैया यशोदा एकदम से श्याम सुंदर से कहने लगी, कन्हैया, अरे कन्हैया, तू आए रहो, लेकिन ये लड़की कौन की आ रही है तेरे पीछे पीछे? हाँ, हमारे पीछे आ रही और का ये सफेद कोटी आ रही। हाँ, जा बड़ा नेकी नेकी बातें करते, कैसा जो मैं करते हो यार, सूको सूको नहीं से बात है, तुम कर लो बड़ा नेकी नेकी जो बिटिया बात करती है, तुम्हारी समझ ले हो, ऐसी ऐसी बातें करते मम्मी, जहाँ लगते है कि जगह मुंह में चीनी की शरबत गोल रखो। अच्छा, हाँ ना बात लो, बतला के देख ले, दो बातें करके देख। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंद परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया आज बचपन में कैसी कैसी लीलाएं दिखा रहे हैं। अब हम तुम्हें बहुत सुंदर सी कथा श्रवण कराएंगे, बताएंगे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और जो इधर बरसाने में रह रहे थे महाराज वृषवाहन और कीर्ति, इधर बाबा नंद और मैया यशोदा बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं परेशान। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंद परीक्षित महाराज, अब हम तुम्हें बताएंगे कि किस तरह भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बाल लीलाओं को दिखा रहे हैं। प्रभु बचपन में किस तरह प्रभु ने गोपियों के साथ माखन लूट लूट करके खाया, अपनी लीला को दिखाया। और अब हम तुम्हें बताएंगे कि वृषवाहन की दुलारी राधिका और मैया यशोदा के कन्हैया का मिलन कब और कहां और किस जगह पर हुआ। ये कथा हम तुम्हें बड़े प्रेम से समझाएंगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंद परीक्षित जी महाराज, भगवान कृष्ण ने इधर जो कुबेर के लड़के थे नलकूबड़ और मणिग्रीव, उनका उद्धार कराया है, गोपियों के घर जा जा करके माखन का खुआया है भगवान ने। और एक बात और बताएं भैया, मैं कोई ज्यादा बड़ी विद्वान नहीं हूँ, वैसे तो लोग कहते हैं कि कृष्ण बहुत बड़े चोर थे, कृष्ण ने बहुत चोरी की थी, चुरा चुरा करके माखन खाया था। लेकिन उनका कहना ये गलत है, हमारे श्याम सुंदर ने कभी भी चोरी नहीं की थी। उन जैसा योगी और उन जैसा बलवान मुझे तो लगता है न तो पैदा हुआ होगा और न पैदा हुआ है और ना ही तो हो सकता है। हमारे कन्हैया ने कभी भी चोरी नहीं की थी। हमारे श्याम तो इसलिए माखन खाते थे क्योंकि गोपिकाएं जो थी कंस के डर की वजह से मथुरा में माखन बेचने के लिए ले जाया करती थी। तो उन्हें तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन भगवान तो सब जानते थे। सोचते थे प्रभु कि माखन तो सारा मथुरा में बिकने जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या खाएंगे। वो आगे हमारे आगे वो समय आएगा कि हमें लड़ना पड़ेगा और हमारे शरीर में जब ताकत नहीं होगी, जब बल नहीं होगा, तो हम कैसे लड़ पाएंगे। इसलिए ये माखन क्यों ना हम ही खाएं। और फिर इसलिए माखन खा। दूसरी बात ये थी कि भगवान श्याम सुंदर गोपियां जो थी कन्हैया को बहुत प्रेम किया करती थी। श्याम माखन खाने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि गोपियां खुद ही भगवान को इतना प्रेम करती थी कि उनका प्रेम भगवान कन्हैया को बुलाता था, जबरदस्ती बुलाती थी। कहती थी कन्हैया हमारे घर आएंगे, श्याम मेरे घर आ जाओ, मैंने माखन जमा करके रखा है, बहुत अच्छा माखन जमाया है, गैया श्यामा का माखन जमाया है। इस तरह गोपियां भगवान कन्हैया को बुलाया करती थी। तो मेरे कन्हैया ने चोरी कभी नहीं की थी, मेरे श्याम ने कभी माखन चुराया नहीं था। गोपिकाओं के साथ खेल खेल करके, नाच नाच करके माखन खाया करते थे भगवान। तो अब आइए वही कथा के प्रसंग की तरफ श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे उत्तरानंद परीक्षित महाराज, एक दिन भगवान कन्हैया
कहाँ पहुंचे हैं? श्याम सुंदर यमुना के किनारे घूमने के लिए गए थे, खेल रहे थे, प्रभु अपनी मुरली बजा रहे थे। इधर जो वृषभान की लड़की थी राधिका, कन्हैया का नाम सुना है तो घर से, अपने घर से निकल करके चली और श्याम सुंदर को ढूंढती हुई जा रही है। श्याम सुंदर का पता पूछती हुई जा रही है, जो कोई रास्ते में मिलता है उसी से पूछती है, आपने कहीं श्याम को जाता हुआ देखा? लेकिन राधा पूछती पूछती आगे जब बढ़ी है तो क्या देखा है कि एक लड़का जा रहा था, उस लड़के से पूछने लगी, भैया हाँ तुमने कहीं कन्हैया को देखा है क्या? तो उस लड़का ने कहा है कि कन्हैया को मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इधर से निकल करके चले गए और मैं तो अपने घर के लिए चला गया था, फिर उसके बाद नहीं मालूम वो कहाँ चले गए। इतना कह करके वो लड़का जो था चला गया। राधा कन्हैया को ढूंढती हुई और आगे बढ़ी है। इधर वो लड़का जो था भगवान कन्हैया से जाकर के मिला, भगवान कन्हैया के पास पहुंचा, कन्हैया से जाकर के कहा, कन्हैया आप तो यहाँ पे हो, लेकिन आपको एक बहुत सुंदर सी लड़की ढूंढ रही है, तुम्हारी खोज कर रही है, सुबह से पागल हो चुकी है, तुम्हें ढूंढ रही है। कन्हैया ने जब ये सुना तो कहने लगे, मुझे ढूंढ रही है? वो कौन सी लड़की है, नाम क्या है उसका, कहाँ की रहने वाली, कैसी है? तो उसी समय वो लड़का समझाता हुआ भगवान कन्हैया से बोला है कि हे श्याम सुनो,